कहते हैं तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब जाती हैं। गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने कहा था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो जो सिलसिला नमस्ते ट्रंप के आयोजन से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को टॉपल करने के बाद बंगाल तक चल के आया था, पूरे देश ने इसको विटनेस किया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के बजाय सरकार ने पीएम केयर, सीएम केयर, 98 सार्वजनिक उपक्रमों के धन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में प्राप्त, वर्ल्ड बैंक से प्राप्त, एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त आपदा प्रबंधन के धन को जिस तरह चुनाव प्रबंधन में खर्च किया गया और जो वर्तमान स्थितियां हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे वेंटिलेटर्स, चाहे बेड्स, चाहे वैक्सीन, चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट, चाहे टेस्ट की रिपोर्ट्स, चाहे पीपीई किट्स का अभाव, तो लास्ट ईयर भी बिहार के डॉक्टर हेलमेट और रेनकोट पहनकर इलाज कर रहे थे। और अब जो स्थिति है, तो ये हम कह सकते हैं कि 5 राज्यों के नतीजे, जो एक पोलराइजेशन श्री राम वर्सेस दुर्गा क्रिएट किया गया, उसका काउंटर पोलराइजेशन, और अब जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, तो उस जो कल्ट एक फीलिंग थी उसमें क्रैक तो डेवलप हुए हैं। शायद काफी सारे लोग अब ये समझ सकते हैं कि स्थितियां कैसी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से मैंने कोऑर्डिनेट किया आपको, कि ये किसान आंदोलन के किसानों की नैतिक जीत है। निश्चय ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में देश जूझ रहा है, सभी प्रदेशों के हालात बदतर हैं। अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर ममता दीदी को बधाई भी दी और उनको कोविड में साथ खड़े रहने के लिए भी कहा। अम्फान के तूफान में हालांकि वो साथ नहीं थे और उन्होंने अपना जो 55,000 करोड़ के बकाये का भुगतान भी वो समय समय पर वो जो कहती हैं, तो ये बात अलग है, मगर ट्वीट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा। तो वो किसान जो अभी भी हमारी सरहदों पर बैठे हैं, वो जो एमएसपीज और जो किसान के तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लेने के लिए हमारे विभिन्न राज्यों से हमारे भाई बंधु सीमाओं पर बैठे हैं, जो गाजीपुर में हुआ, तो ये उस आंदोलन की भी नैतिक जीत है। ये हमें इस बात के लिए बल देती है कि जो 10,000 से ज्यादा बीजेपी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के कार्यकर्ता पूरे बंगाल में बिखरे थे, वो 18 ब्यूरोक्रेट्स जो वहां स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे, वो तमाम रैलीज जो पीएम ने की, और लास्ट की वो 6 रैलीज जिसमें 200 से ज्यादा एलईडीज लगा के बहुत ग्रैंड स्केल पर वो नया कैलकाटा बनाने की बात कर रहे थे, जैसे अभी बनारस के हालात बदतर हैं। तो उन सारे कोल कपोल काल्पनिक वादों को नकारते हुए जो ममता दीदी को मैंडेट मिला है, तो मुझे लगता है कि ये एक रे ऑफ होप है। तो इट इज समथिंग रियली वेरी नाइस। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है कि कितना भी फर्जी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, पोलराइजेशन की बात की जाए, मगर देश का एक हिस्सा ऐसा है, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है, दानवीय शक्तियां इतनी प्रबल कभी नहीं हो सकती कि वो दैवीय। सरकार की प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा था, लोगों का वैक्सीनेशन नहीं। सरकार की प्राथमिकता हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो आज परिस्थितियां कुछ अलग होती, मगर वो नहीं था। आज सभी देशों के सामने हम कैसे खड़े हैं? जब तमाम देशों ने जब तैयारियां की, अपनी जनता को राहत दी, तो सरकार ने लोन मेला लगाया, 8 बजे 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई और बाद में देश के संसाधनों की खुली नीलामी और खुली लूट। बिल्कुल चुनाव के चलते नहीं, चुनावों ने ही देश को कोरोना में झोंक दिया, जिसकी सजा हमें और आपको अब मिल रही है। कि अगर वो 3 से 70 प्लस में आए हैं तो निश्चय ही उनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी अंधेरा कितना भी घना हो, लेकिन एक दीप ही रोशनी के लिए पर्याप्त होता है।